श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 25 पे थे हम ना, 26 पे नहीं, 27 28 भी हो गए। हाँ 20, हाँ जी हाँ जी 28 हो गया है, एक साथ ही थे ये दोनों श्लोक। तो यहाँ 27 और 28 में भगवान ने किसकी बात की है, कोई बता सकता है? तो योगी का क्या रहता है साधन? जब चित्त शुद्ध हो जाता है उसके बाद क्या साधन रहता है उनका? निष्काम कर्म योग का अष्ट ग्रहण करने के बाद ईश्वर सायुज्य है, मतलब कि वो उसके लिए क्या करते हैं? अष्टांग योग का साधन करते हैं। और ज्ञान योगी क्या करते हैं? क्या होता है साधन, क्या होता है उससे? ज्ञान से चित्त शुद्धि होने के बाद ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं ज्ञान से। तो ज्ञान का साधन क्या होता है? अष्टांग योग जैसे अष्टांग योग का साधन है, कुंभक रेचक करते हैं, अपनी नासिका को अगर भाग में दृष्टि करके साधन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। ज्ञानी का साधन क्या होता है, कोई बता सकता है? ज्ञानी कैसे साधन करता है? साधन क्या रहता है? जैसे चित्त शुद्ध हो गया उसके बाद क्या क्रिया रहती है उसकी? वैराग्य तो उसको हो गया क्योंकि उसको पता चल गया मैं आत्मा हूं। बोलिए कोई भी। प्रभु जी भजन ज्योति का ध्यान करते हैं, वो ज्योति का। हाँ, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं और सोहम 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 का जप करते हैं। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, सोहम सोहम। वो भी नासिका के गर्भ पर दृष्टि रखते हैं क्योंकि आंख बंद होने से नींद आने की संभावना होती है। इनको भी ऐसे बोला जाता है कि आधे नेत्र खुले रखने, नेत्र पूरे बंद करने, ना पूरे खुले रखने हैं, और सोहम सोहम जप करना है। इस प्रकार तुम अपने तत्व पदार्थ को त्वम पदार्थ में लीन करने की चेष्टा करनी है। त्वम पदार्थ को तत्व, ये इसमें उलझ जाता हूँ मैं तो, त्वम क्या होता है तत्व क्या होता है, इतना हिंदी मुश्किल है ना। तो त्वम पदार्थ को तत्पदार्थ में लीन करते हैं, इसी का जो साधन करते हैं ज्ञानी लोग। और योगी लोग ये सारी क्रियाएं करते हैं। तो ये सारा हो गया। अब इसमें एक लास्ट में लाइन आई थी जिसको कल हम डिस्कस करते करते बंद हो गए थे कि निष्काम कर्म योग का साधन काल में अष्टांग योग का भी तदंग, लास्ट में लिखा है ना यहाँ पे, लास्ट बिल्कुल, अतएव निष्काम कर्म योग के साधन काल में अष्टांग योग का भी तदंग के रूप में साधन किया जाता है। निष्काम कर्म योग किसका साधन है? अंग है अष्टांग योग का भी। ज्ञान योग का तो अंग है ही निष्काम कर्म योग, अष्टांग योग का भी अंग है। अंग का अर्थ क्या है कि इसका पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन भक्ति में निष्काम कर्म योग अंग है कि नहीं है? इसका उत्तर क्या है? नहीं है प्रभु जी। हाँ, नहीं ही बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति निष्काम कर्मों का आश्रय ग्रहण किए बगैर डायरेक्ट भी होती है। अंग उसको बोलते हैं जिसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो निष्काम कर्म योग को छोड़ करके भी भक्ति हो जाती है, भक्ति का पूरा साधन हो जाएगा, सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अष्टांग योगी को और ज्ञान योगी को सिद्धि तब तक नहीं मिल सकती, आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर उसने निष्काम कर्म योग का आश्रय नहीं लिया। चौथा और चतुर्थ अध्याय में इस चीज की बहुत चर्चा हुई थी, तृतीय अध्याय में भी, चतुर्थ अध्याय में भी, कि भगवान ने कहा था ऐसा जो सन्यासी है वो क्या कहलाता है? वातांसी कहलाता है, जो निष्काम कर्म योग का आश्रय न करके सीधा ज्ञान योग में आ जाए, सीधा ही चोला धारण कर ले, लाल कपड़ा ले लिया और हृदय से अंदर से कामनाएं वासनाएं गई नहीं, निष्काम है नहीं हृदय, और वो दिखा रहा है, वो दाम्भिक कहलाता है। उसमें चांस है बहुत ज्यादा गिरने के, ये बताया गया था, आपको याद होगा। अगर अंग के रूप में व्यवहार करेगा निष्काम कर्म योग को तो उसका मन शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्धि होकर आगे बढ़ेगा तो फिर फाइनली अपने डेस्टिनेशन को पहुंच जाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में भक्ति चित्त शुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती। तो भक्ति किसकी अपेक्षा रखती है? श्रद्धा की। श्रद्धा होगी तो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। श्रद्धा नहीं जानी चाहिए, हरि गुरु वैष्णव के प्रति श्रद्धा बड़ी जरूरी है। जब जैसे ही श्रद्धा नष्ट हुई समझो सारा कुछ गया, सारा कुछ गया। तो भक्ति मार्ग में एकमात्र चीज क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा आने से धीरे धीरे चित्त की शुद्धि अपने आप ही आनुषंगिक फल है भक्ति का, चित्त शुद्धि होना। जैसे कोई इसका उत्तर दे सकता है कैसे होती है चित्त शुद्धि फिर भक्ति से? निष्काम कर्म योगी तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं ना, पहले हृदय को निष्काम किया, फिर कार्य कर रहा है, जो भी यज्ञ दान इत्यादि कर रहा है, फिर उसके बाद उसको अर्पण कर रहा है ना, ये सारी क्रिया है, तब जाकर के उसका चित्त शुद्ध हो रहा है। एक प्रकार का उसने यज्ञ किया, वो भी निष्काम होकर के उसको अर्पित कर दिया भगवान को, उसका फल है चित्त शुद्धि। भक्ति योगी का चित्त कैसे शुद्ध हो जाता है? ऐसे अपने आप ही, केवल श्रद्धा मात्र से।
दीनता से तो होता है, लेकिन उसका प्रोसेस कैसा होगा, मुझको कोई एग्जांपल दीजिए, कोई एग्जांपल दो। एग्जांपल किसको कहते होते हैं, उदाहरण, कि जैसे एक व्यक्ति है, ऐसे एग्जांपल दो कोई, कैसे भक्ति से चित्त शुद्ध हो जाता है। अभी जैसे कि एक व्यक्ति के अंदर मान लो श्रद्धा, वो भक्ति के अंदर जाएगा, वो श्रवण कीर्तन करेगा, साधु संग करेगा, उसके साथ उसकी चित्त शुद्धि हो जाएगी, प्रभु जी हरि नाम करेगा। एग्जाम्पल हमेशा कोई और चीज देके उपमा देकर दी जाती होती है ताकि हम उसको समझ पाएं। ठीक है आपकी बात, लेकिन एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे वो ऐसे करता है, ऐसे होता है, ऐसे एग्जाम्पल। मान लो अभी फोन आ जाए, यहाँ का जो यूपी में हम रहते हैं, यूपी का जो मिनिस्टर योगी, उसको फोन आ जाए कि कल मोदी जी वृंदावन आएंगे, तो क्या होगा? सफाई वाली शुरू हो जाएगी। कौन करेगा सफाई? योगी करेगा? नहीं, वहाँ की जनता, पब्लिक थोड़ी करती होगी सफाई, जो नीचे के लोग होंगे प्रभु जी, एम्प्लॉई उसके नीचे म्यूनसिपलिटी के लोग करते हैं सफाई। तो वो म्यूनसिपलिटी वालों को कौन फोन करेगा? पहले योगी फोन करेगा डिप्टी कलेक्टर को, अपने पीए को बोल देगा, डिप्टी कलेक्टर को मेल चली जाएगी और मैसेज चला जाएगा व्हाट्सएप पे। डिप्टी कलेक्टर फोन करेगा कमेटी का जो हेड है नगर निगम का, नगर निगम का हेड सारे व्यक्तियों को लगा देगा सफाई करने में। सफाई हो गई पूरी बढ़िया है। शाम को फोन आ गया कि आ नहीं रहे किसी कारणवश, अब कोई पूछे किसी को, आम व्यक्ति मेरे जैसा किसी को पूछे, भाई इतनी सफाई वृंदावन तो पूरा चमका दिया, ये सफाई किसने किया? और वो व्यक्ति कहे मोदी ने करी है, तो क्या ये सही है या गलत है? सही भी है, गलत भी है। मोदी ने तो आके झाड़ू उठाया नहीं, लेकिन सफाई मोदी के कारण ही हुई है। जैसे ही पता चला मोदी जी आ रहे हैं, उससे पहले ही सारे कार्य में लग गए। इसी प्रकार जब भक्ति देवी चलती है अपने घर से किसी जीव पर कृपा करने, गोलोक धाम से जब चलती है भक्ति देवी, उसकी श्रद्धा देख करके जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाती है, श्रद्धा, साधु संग, भजन की ध्यान, अर्थ, जो भक्ति के सोपान है ना, ये सब श्रद्धा ही है, बढ़ी जा रही है, बस श्रद्धा बढ़ी जा रही है। लास्ट में भाव भी श्रद्धा है, प्रेम भी श्रद्धा है, निष्ठा भी श्रद्धा है, आसक्ति भी श्रद्धा है, रुचि भी श्रद्धा है। ये सारी स्टेजेस है भक्ति की। तो सारे लेवल पे जब भक्ति बढ़ती जाती तो एक दिन भक्ति देवी, जब देखा जाए तो पहले दिन ही श्रद्धा से भक्ति देवी तो आ गई। जितनी भक्ति देवी आ गई उतनी सफाई अपने आप हो गई, जितना प्रवेश भक्ति देवी का हो गया। इसी प्रकार जब भक्ति देवी पूर्ण रूप से कृपा करके किसी साधक के हृदय में आती है, उससे पहले ही उसकी दासियां विद्यावृत्ति और सारी मुक्ति इत्यादि सारी चल पड़ती हैं पीछे पीछे, और वो पहले आकर के सारे कार्य करते हैं। भक्ति देवी के लिए सिंहासन तैयार करती हैं, वो कभी भी गंदे सिंहासन पर विराजती नहीं है। तो इसकी बड़ी श्लोक है, एक जगह मथुरा महात्म्य में लिखा है कि भक्ति देवी जब विराजी है तो वहां पर आदेश दिया, हे काशी तुम चमर डुलाओ, हे अवंतिका तुम पान पीक लेकर के खड़ी हो जाओ। मतलब भक्ति देवी की आरती उतार रहे हैं सारी। मुक्ति को भी बोल दिया, मुक्ति तुम आकर के भक्ति के चरणों के पास उपस्थित हो जाओ सेवा के लिए। तो वहां पर सबको, जितनी 7 पुरियां हैं, मुक्ति है, सबको भक्ति देवी की दासी के रूप में वर्णन किया गया है। तो सारी जितनी भी सिद्धियां, नो निधियां, जो कुछ भी है वो चल पड़ता है भक्ति देवी के पहले ही, जब किसी पर विशेष कृपा करने के लिए भक्ति देवी चलती है। इसीलिए भक्ति आसान तो बहुत है, साधु संग के बिना भक्ति किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया सबकर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संतना काहू पाई। संत के बिना कभी भक्ति देवी प्राप्त नहीं हो सकती, और मिलती बिरले लोगों को ही है भक्ति। भक्ति करना ये नहीं है कि सब लोग भक्ति कर लेंगे, भक्ति में बहुत कम लोग ही आते हैं, ये याद रखना है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, जबकि भक्ति बड़ी सहज है। इसीलिए बड़ा आश्चर्य होता है कई लोगों को जो भक्ति में आ जाते हैं, उनको लगता है कि मुझे पता चल गया ये बात, मेरे परिवार के लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही, या कोई और अन्य मेरा मित्र उसको क्यों समझ नहीं आ रही है, अन्य दुनिया के लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही। इतना आसान तरीका है, भजन करना है, एकादशी करनी है, तुलसी में जल देना, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा यज्ञ नहीं करने, द्रव्य नहीं लेके आना, कुछ नहीं करना, कोई ज्ञान योग नहीं करना। ज्ञान योगी को बहुत बड़ा साधन होता है, तब भी वो हैरान होते रहते हैं, लेकिन वो समझा नहीं पाते। और इसी कारण से कई बार उनको अपने साधन के प्रति भी अगर साधु संग ना हो ना, तो उनको लगता है कि हरि नाम से हो भी जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सारी दुनिया तो कर नहीं रही हरि नाम, मैं अकेला हरि नाम करने लग गया सुन के बातें इनकी 4-5 लोगों की, ज़्यादा तो लोग है नहीं हरि नाम करने वाले, इससे हो भी जाएगा कुछ के नहीं हो जाएगा। ना हम यज्ञ करते हैं, ना हम कोई और करते हैं साधन, वैराग्य कितना होता है। अब हम थोड़े दिन पहले हरिद्वार गए थे, तो वहाँ एक मायावादी संत आ गए, तो हमको कह रहे तुम तीनों अलग अलग कमरा ले लो। मैं और मेरे भैया हर्ष प्रभु जी थे, बोले तीनों अलग अलग कमरा लो, इकट्ठे रहोगे तो बात करोगे। क्यों? वो ज्ञान योगी हैं, इसीलिए वो मैंने कहा महाराज जी अगर हम तीनों ने अलग अलग कमरा ले, मैं तो मोबाइल ही देखता रहूँगा। एक दूसरे की शर्म तो होगी ना कम से कम, कि वो देखो मोबाइल देख रहा है, माला नहीं कर रहा। तो
अब यहाँ पर भक्ति में क्या है, भक्ति में तो संग चाहिए। हम बैठे थे कमरे में अकेले, कॉलेज में पहुंच गए माला करते करते, रील चल पड़ी पुरानी सारी, उसने ये कहा था, वहाँ बैठते होते थे, तपड़ी मारते थे, इतने में एकदम से कोई कमरे में घुस गया, टूटेगा कि नहीं ध्यान? टूटेगा, टूट जाएगा। लेकिन अकेले बैठे हैं तो चला जाएगा ध्यान, बस चल पड़ी रील, चलती रहती है रील, फिर थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, या किसी पे क्रोध आने लग जाएगा। तो भक्ति का मार्ग अलग है, ज्ञानियों का मार्ग भक्ति। इसीलिए जिनको ये क्लियरनेस नहीं है ना, वो ज्ञानी को भक्ति में भक्तों में ज्ञानी ढूंढते रहते हैं, ज्ञानी में भक्त। अब भक्तों में तो दिखाई नहीं जा रहा वैराग्य इतना, भक्त तो कृष्ण से प्रेम करते हैं, बस ये साधन है उनका। तो ज्यादा वैराग्य तो भक्तों में देखा ही नहीं जाता, वैराग्य तो अपने आप आता है, युक्त वैराग्य भक्तों के अंदर। अब कई लोग इसको ना देख करके भक्तों की निंदा करनी शुरू कर देते हैं कि इनके अंदर तो वैराग्य ही नहीं है, जो बताओ गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बहुत प्रकार के वो बात करते हैं। इससे उनको अपराध लग जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति कैसे कहते किसको है। और जिस वैरागी की बात करें उसके हृदय में लेश मात्र भी कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है। जिस दिल में होना पैदा सावर लगन तुम्हारी, बर्बाद जिंदगी है बेचैन रूह बेचारी। उस दिल का क्या है कहना, जिस दिल में तू ही तू है। जिस दिल में भगवान के प्रति प्रेम है, उनके प्रति अनुराग है, उसका क्या कहना। ऐसे मायावादियों के हृदय में कहाँ होता है प्रेम भगवान के प्रति, शुष्क हो जाता है हृदय नायती नायती करते हुए। तो इसीलिए उनके साथ हम कैसे किसी भक्त को कंपेयर कर सकते हैं उसके जीवन को देख करके। तो इसीलिए भक्त जो है वो किसी भी वेश में हो सकता है। एक बार श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास एक मुसलमान आता था कथा सुनने। तो किसी ने कहा, बाबा ये तो मुस्लिम है, मोहम्मदन है, इसको क्या पता है हमारे उसका, और आपको क्या लगता है कि ये भजन कर रहा है या किसे? तो बाबा महाराज बहुत हंसे, बोले मालिक चाहे किसी भी वेश में आए कुत्ते के सामने, है ना, कुत्ते के सामने मालिक चाहे फटे कपड़े पहन के आ जाए, चाहे कोट पैंट पहन के आ जाए, चाहे धोती कुर्ता पहन के आ जाए, चाहे पठानियों वाली पठान सलवार और कुर्ता पहनते हैं जो मोहम्मदन होते हैं वो पहन के आ जाए, कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेगा कि नहीं पहचानेगा? क्योंकि कुत्ते को अपने मालिक की पहचान कपड़ों से नहीं है, उसके खुशबू से, अंदर उसके खुशबू है मालिक की, उस खुशबू से कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है ना। इसी प्रकार कहते जीव जो है, जीवात्मा अर्थात जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है ना, उसको पहचान लेती है। अगर हमारे अंदर इतनी भी क्वालिटी नहीं आई, अभी तक हम यही नहीं जान पाए कि मेरे प्रभु का प्यारा कौन है, और किसी बड़े वैरागी को हम बड़ा कह रहे हैं और किसी संत की हम निंदा करनी शुरू कर दी, तो इसका अर्थ हमारे अभी तक यही नहीं जाना भजन किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं। भगवान के प्रति हमारा कुछ हुआ ही नहीं अभी हम पूरे कर्मी है, भगवान से सिर्फ लेन देन का व्यवहार किया हुआ है, हमने व्यवसाय कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इतना भी पहचान नहीं पा रहे कि किसके अंदर कृष्ण के प्रति अनुराग है, कपड़े देख करके, वेशभूषा देख करके, उनका जीवन का जो ढंग देख करके अगर हम सिर्फ इन चीजों से अंदाजा लगा रहे हैं किसी के वैष्णव होने या ना होने का, तो अभी हमने जाना नहीं। वैष्णव की पहचान क्या है? जो जिसके हृदय में अनुराग है कृष्ण के लिए, जो उस साधन में लगा हुआ है, ये समझने वाली बात है ना। तो इस तरह से पांडव देखो क्या राजा उनके बैठे हैं, युधिष्ठिर जी महाराज वैष्णव हैं, कितना बड़ा नाम लिया गया उनका, हर जगह पांडवों का नाम आता है वैष्णव में। महाभागवत है पांडव, लेकिन राज्य कर रहे हैं, विवाह करा रखे हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। अम्बरीश जी महाराज परम वैष्णव है, दुर्वासा जी के चक्कर पीछे पड़ गया उनके कारण। दुर्वासा परम वैरागी, शिव जी के अंश, दुर्वासा जी को है, हर जगह पैदल जाते हैं दुर्वासा जी महाराज। लेकिन जब अम्बरीश जी महाराज जी का अपराध कर दिया, अम्बरीश जी 7 दीपों के राजा है, रथ पे चलते हैं हमेशा, लेकिन वो अम्बरीश जी महाराज जो है, जब उनका अपराध कर दिया दुर्वासा ने, कृत्या राक्षसी भेजी, कृत्या तो सुदर्शन चक्कर ने मारी दी और सुदर्शन चक्कर पड़ गया पीछे दुर्वासा के, और भगवान के पास चले गए। दुर्वासा जी को तो अगाध गति है, कहीं भी जा सकते हैं, अम्बरीश जी तो नहीं जाते कहीं, वो तो अपने राज्य भी बैठे थे। तो भगवान ने कहा, हम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, ही अस्वतंत्र विद्विज, मैं देखने में स्वतंत्र की भांति हूँ अस्वतंत्र, मैं देखने में स्वतंत्र रखता हूँ। देखो भगवान स्वतंत्र है, हम सारा गीता में यही सीख रहे हैं, भगवान परम भोक्ता है, उनके जैसा फ्री इंजॉयर कोई नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कह रहे मैं स्वतंत्र की भांति हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मेरे भक्त जो कहते मुझे करना पड़ता है। कितनी, हाँ अभी दीदी ने बताया पुंडरीक विद्यानिधि जी, ये भी ऐसे ही थे। तो कितने ही भक्त हुए हैं ऐसे। तो इसीलिए भक्त की पहचान भक्ति से होगी, हृदय में कृष्ण के प्रति अनुराग से होगी।
अदरवाइज होना नहीं। और भक्त ऐसे मिलेंगे नहीं जल्दी जल्दी, इसीलिए भक्त अपराध बड़ा भयंकर है भाई। एक बार वल्लभाचार्य जी के पास कोई व्यक्ति आया, बोला 100 वैष्णवों को खिलाना है भोजन, 100 वैष्णव भेज, 100 वैष्णव नहीं 100 पंडित भेज देना, पंडितों को भोज कराना है। वल्लभाचार्य हंसने लगे, बोले एक वैष्णव को खिला दो, 100 पंडितों को खिलाना एक ही बराबर है। तो बोला ठीक है, फिर 100 वैष्णव भेज देना। वल्लभाचार्य जी कहते एक कृष्ण अनुरागी को खिला दो और 100 वैष्णव को खिला दो, एक ही बराबर है। तो वो बोला 100 कृष्ण अनुरागी भेज देना। सुनते ही वल्लभाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए, नेत्र सजल हो गए। बोले 100 कृष्ण अनुरागी, एक कृष्ण अनुरागी मिलना भी मुश्किल है पूरे ब्रह्मांड में, तुम 100 कृष्ण अनुरागी ढूंढ रहे हो। तो इस प्रकार से भक्त बड़े दुर्लभ होते हैं। और कोई ऐसा भक्त हमें मिल गया तो कृपा जानो, जिन्होंने हमें इस साधन में लगा दिया, इस भजन की क्रिया में लगा दिया। नहीं मिलते भक्त ऐसे, इस चीज को क्लियर रखना है हमेशा अपने माइंड में। तो इसीलिए कह दिया निष्काम कर्म योग। देखो निष्काम कर्म योग की इतनी चर्चा है ना, शास्त्रों में इतनी चर्चा है, लेकिन निष्काम कर्म योग भक्ति का अंग नहीं है। बोल सकते हैं कभी यथा कदाचित कभी कहीं लिख दिया, क्योंकि निष्काम कर्म योग दूर से भक्ति को लक्ष्य कर देता है, बिल्कुल वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई निष्काम कर्म योग का आशय नहीं ग्रहण किया हुआ और भक्ति कर रहा है तो भी वो प्राप्ति कर लेगा और प्रॉपर करेगा प्राप्ति। निष्काम कर्म योग में तो चांस ज्यादा हो जाते हैं ज्ञान योग की तरफ बढ़ने के, ठीक है ना। तो ये क्लियर कर लीजिए पॉइंट। अगला श्लोक, लास्ट श्लोक आ गया। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। प्रीति दीदी इसका अन्वय कर दीजिए। यज्ञ तपस्या सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता सर्वलोक महेश्वर सभी लोगों का महानियंता और सर्वभूतानां सुहृदः सभी जीवों का सुहृद ज्ञात्वा जानकर नरः मनुष्य शांति मोक्ष मृच्छति प्राप्त करते हैं। मनुष्य मुझे सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता सभी लोगों का महानियंता और सभी जीवों का सुहृद जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण लास्ट में क्या कह दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ। देखो भोक्तारम सर्व यज्ञानाम, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। मतलब कर्मी लोग यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों का भोक्ता यज्ञों को ग्रहण करने वाला मैं हूँ। तपसाम, तपस्याएं कौन करते हैं? कर्मी लोग भी करते हैं, ज्ञानी लोग भी करते हैं, तो वो तपस्याओं का भोक्ता भी मैं ही हूँ, वही मैं उसका फल देने वाला हूँ। आगे कह दिया सब लोगों का सब लोक महेश्वरम, योगेश्वर, कृष्ण योगेश्वर भी है, तो योगियों के ईश्वर अर्थात महानियंता वो भी कृष्ण ही है, योगियों के भी ईश्वर भगवान ही है। और सभी जीवों का सुहृद, अर्थात यहाँ पर भक्तों की बात आ गई। सुहृदम, भगवान सबके सुहृद है। हे कृष्ण करुणा दीन बंधु, कहते हैं ना हम, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, तो भगवान सबके सुहृद है, तो वो भी भगवान ही है। तो ऐसा जान करके जो जान लेता है, कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई भी हो, चाहे भक्त, जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, कर्मी तब तक भोग प्राप्त नहीं करेगा, कोई भी अपना फल प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि भगवान को ऐसे जान ना ले। तो ये भगवान कह रहे हैं। इसकी टीका पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टीका इसकी, और आसान भी बहुत है। आपने सब कर लिया, आप तो पंडित लोग हो। कह रहे हैं ज्ञानी के समान ही इस प्रकार के योगी को भी भक्ति से उत्पन्न परमात्मा ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब जैसे हमने कहा था ना, केवल ज्ञान क्या नहीं दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता, इसी प्रकार केवल योग भी जो है वो सिद्धि या फिर परमात्मा अर्जन नहीं दे सकता जब तक कि भक्ति का आश्रय न ग्रहण कर लिया जाए। यही बताया गया यहाँ पर इस श्लोक में, कृष्ण यही कह रहे हैं। तो भक्ति से उत्पन्न परमात्मा ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए भोक्तारम इत्यादि के द्वारा इसे बताया जा रहा है कि मैं ही हूँ सब कुछ। कृष्ण कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कर्मी के द्वारा किए गए यज्ञ समूह और ज्ञानी के द्वारा किए कृत तपस्या समूह का भोक्ता अर्थात पालनकर्ता मैं हूँ। ठीक है, ये हमने समझ लिया। कर्मी ज्ञानी योगी के उपास्य है, सभी लोगों का महेश्वर अर्थात महानियंता अंतर्यामी मैं हूँ। मैं ही सभी जीवों का सुहृद हूँ, अर्थात मैं कृपा पूर्वक अपने भक्तों के द्वारा अपनी भक्ति का उपदेश देता हूँ। यहाँ पर भक्तों की बात भी कर दी कि भक्तों को भक्ति का उपदेश देने वाला भी मैं ही हूँ। अतः भक्तों का उपास्य भी मुझे ही जानो, मैं निर्गुण हूँ, कृष्ण कह रहे हैं। अतः सतगुण में ज्ञान के द्वारा मेरा अनुभव असंभव है। ये समझने वाली बात है यहाँ पर। क्यों केवल ज्ञान के द्वारा मुक्ति नहीं मिलती, क्यों केवल योग के द्वारा परमात्मा सहज या सिद्धि नहीं मिल सकती? क्योंकि भगवान है निर्गुण। ये साधन सारे क्या है? गुणमयी साधन है, जितने भी साधन है ये सारे ज्ञान और योग के। तो इसीलिए निर्गुण भक्ति का आश्रय ग्रहण करने पर ही, क्योंकि सत्व गुण से आता है ये सारा कुछ, चित्त की शुद्धि इत्यादि। तो सत्व गुण से जो है वो, सत्व गुण क्या है? प्रकाशक है, प्रकाश तो कर देगा कि मैं आत्मा हूं, ये तो प्रकाश हो जाएगा। लेकिन भगवान का ज्ञान तो निर्गुण ज्ञान है, वो तो भक्ति से ही प्राप्त होगा। इसलिए कह रहे सत्व गुण में ज्ञान के द्वारा
मेरा ऐसा अनुभव असंभव है। भगवान कहते आत्मा को तो जान लेगा व्यक्ति, मैं आत्मा हूं, प्रकाश हो जाएगा उसको निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करके। लेकिन उसके आगे का जो ज्ञान है, मेरे प्रति ज्ञान जो प्राप्त होगा, वो जो है, चाहे योगी चाहते हैं, ज्ञानी चाहते हैं ब्रह्म में लीन होना, योगी चाहते हैं परमात्मा में लीन होना, तो वो जो परमात्मा और ब्रह्म वाली स्थिति है, बोले वो केवल भक्त्या एक अहम एक भक्त्याहम एक ग्राह्य, मैं एकमात्र भक्ति के द्वारा ही ग्रहणीय हूँ। निर्गुण भक्ति के द्वारा ही योगी अपने पास से मुझ परमात्मा को अपरोक्ष रूप में अनुभव कर शांति या मोक्ष प्राप्त करते हैं। मतलब वहां पर अपरोक्ष क्या आते, किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष का उल्टा होता है प्रोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रोक्ष मतलब सामने नहीं है, अप्रोक्ष मतलब फिर सामने हो गया। तो सामने में रूप में मतलब देख करके अनुभव करके शांति और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ज्ञानी और योगी निष्काम कर्म द्वारा जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान लाभ करके मुक्त होते हैं। यही इस अध्याय का तात्पर्य है। आगे करो। तो ज्ञानी और योगी को क्या करना पड़ेगा? निष्काम कर्म का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा और फिर उनको लाभ प्राप्त होगा, जीवात्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। इस तरह से ये अध्याय की टीका खत्म हुई, अध्याय समाप्त हो गया। अब लास्ट में गुरुदेव की टीका जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने की उसको पढ़ लेते हैं। बहुत आसान है। निष्काम कर्म योगी भी भक्ति से उदित परमात्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं। यज्ञ और तपस्या के समय भक्ति पूर्वक अर्पित द्रव्यों के भोक्ता भगवान ही हैं। जो कर्मी लोग करते हैं यज्ञ तपस्या इत्यादि, वे ही योगियों के उपास से अंतर्यामी पुरुष सर्वभूतों के सूर्य और सर्वलोक महेश्वर है। सारी बात यही दोबारा रिपीट कर दी, श्वेताश्वर उपनिषद में भी यही कहा गया है। अब आगे कह रहे पूर्व की 4 अध्यायों में को श्रवण करके यह संशय होता है कि यदि कर्म योग के अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ तो ज्ञान योग का स्थल ही कहाँ है एवं ज्ञान योग का आकार क्या है। तो इसी संशय को दूर करने के लिए इस अध्याय के उपदेश समूह कहे गए हैं कि ज्ञान योग या सांख्य योग एक ही बात है, कर्म योग पृथक नहीं है, अलग नहीं है। इन दोनों का चरम स्थान एक अर्थात भक्ति है। मतलब वो पूर्व और प्रवृत्ति दर्शा है। पहले निष्काम कर योगा, उसके बाद ज्ञान योग में आगे बढ़ेगा, ये समझना है इसको बस। तो इसीलिए ये पृथक पृथक नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों का चरम फल क्या है? एक ही है, भक्ति। कर्म योग की प्रथम अवस्था में कर्म प्रधान ज्ञान होता है। पहले व्यक्ति क्या करता है? कर्म योग करता है, क्योंकि हम जड़ संसार में है तो जड़ क्रिया करके ही अच्छा लगता है। यज्ञ इत्यादि करो तो बड़ी श्रद्धा होती है घर में सबकी। जो बच्चे बिल्कुल भगवान का नाम नहीं लेना चाहते ना, वो भी यज्ञ करके उनको अच्छा लगता है, यज्ञ की आहुतियां दे करके। तो इसीलिए कहते हैं कर्म योग की अवस्था में क्या होता है? कर्म प्रधान ज्ञान होता है। और शेष अवस्था मतलब बाद में जब ज्ञान योग में बढ़ जाता है तो ज्ञान प्रधान कर्म होता है। मतलब कर्म कम हो जाता है, ज्ञान प्रधान हो जाता है। वहां पर उत्तम पदार्थ को तत्पदार्थ में लीन करने वाला जीव स्वभावतः शुद्ध चिन्मय है। जीवात्मा की बात करिए, जीवात्मा तो चिन्मय ही है, भगवान चिन्मय और जीवात्मा भी चिन्मय। लेकिन माया को भोगने की वासना से क्या हो गया? जड़बद्ध हो गया, संसार में आ गया। जड़ के साथ एकता रूपी अधोगति को प्राप्त कर लिया उसने। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। गोस्वामी लिखे ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसकी ये छुपाई है इस लाइन की। जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है जीवात्मा। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, मल के बिना है, सहज ही सुख, स्वभाव से ही सुख की राशि है। लेकिन आगे कहते हैं बंधु यहाँ मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, छूटत यद्यपि मृषा छूटत कठ नहीं। जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, मतलब जड़ शरीर मिल गया और शरीर को ही सारा कुछ मानने लग गया, भुक्ता होकर के भुक्ता मान लिया अपने आप को। तो इसीलिए कह रहे हैं जब तक, क्या कह रहे हैं आगे लाइन करना पड़ेगी, जब तक यह शरीर जड़ शरीर है तब तक जड़ीय कर्म अनिवार्य है। जड़ीय कर्म करेगा तो भी उसको अच्छा लगेगा। चित्त चेष्टा, इसमें चेष्टा क्या होगी? चित्त की प्राप्ति करनी है, चेतन की, आत्मा की। तो वो चित्त चेष्टा ही मोचन का एकमात्र उपाय है। इसीलिए निष्काम कर्म का आश्रय ग्रहण करने से वो हो सकता है, क्योंकि वो चित्त की तरफ बढ़ रहा है। वहां पर शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मैं आत्मा हूं। इसका मात्र एक उपाय क्या है? इसीलिए यहाँ पर कह दिया जड़ शरीर जब तक है जड़ीय कर्म करेगा, मतलब यज्ञ दान तप इत्यादि करेगा, और उसका लक्ष्य होगा चित्त चेष्टा अर्थात चित्त की शुद्धि। अतः जड़ यह यात्रा में शुद्ध चित्त चेष्टा जितनी प्रबल होती है, कर्म प्रधानता उतनी क्षीण होती जाती है अपने आप। अब आप लोग बताओ, भक्तों की कर्म प्रधानता कितनी है? इस हिसाब से जड़ देह यात्रा में शुद्ध चेष्टा की जितनी, शुद्ध चित्त चेष्टा जितनी प्रबल होती है, कर्म प्रधानता उतनी क्षीण होती है। कोई शुद्ध भक्त है, मध्यम कोटि का है, उसकी कर्म प्रधानता कितनी है? जड़ देह यात्रा चल रही है, शरीर मिला हुआ है, मध्यम कोटि का वैष्णव है, पूरा भजन में रत है, पूरा पर भजन करता है और कुछ नहीं करता, उसका कर्म प्रधानता कितनी है उसके अंदर? हाँ जी मनीष प्रभु।
कर्म प्रधानता तो है, लेकिन वो जो कर्म करता है वो भक्ति के लिए करता है, भगवान के लिए करता है वो हर एक कर्म। तो इसीलिए वो भक्ति कहलाती है, कर्म कहलाता नहीं। इसलिए बोलो कि कर्म प्रधानता है ही नहीं, कर्म प्रधानता है ही नहीं उसकी, वो तो भक्ति ही है ना। कर्म प्रधानता क्या रहेगी, वो कर्म कहलाएगा ही नहीं। और आपने जो दीदी उत्तर दिया सुदेवी दीदी, ये गलत है कि जितना शरीर के निर्वाह के लिए है उतना कर्म करेगा। भक्तों की क्रिया, भक्ति और ज्ञान में क्या डिफरेंस है समझिए। जो ज्ञानी है, ज्ञान निष्काम कर्म योग में केवल वैदिक कर्म ही भगवान को अर्पित हो सकते हैं, नित्य कर्म अर्पित नहीं होते। जैसे स्नान करना, मल त्याग करना, ये भी नित्य कर्म है। लेकिन भक्ति में ये सारे लौकिक कर्म भी अर्पित हो जाते हैं, वहां पर वो भी भक्ति ही कहलाता है। क्योंकि सुबह उठा है भक्त, अगर शौच जा रहा है तो वहां पर वो शौच जाने का अभिप्राय क्या है, शरीर को साफ रखना, क्योंकि भजन करना है। तो वो कर्म देखा जाए, शौच जाना भक्ति में, तो वो भी अर्पित हो जाएगा। भक्ति में छींक आना, बाबा बोलते थे, छींक आना, अपान वायु त्याग करना, भक्तों का यह भी अर्पित है, क्योंकि भक्ति है। भक्ति की क्रिया के लिए तो पेट साफ कर रहा है, भक्ति की क्रिया के लिए तो उसने सारा, जो मध्यम कोटि का वैष्णव है उसका कोई कर्म नहीं है। जो निम्न कोटि का वैष्णव है, कृष्ण वैष्णव है, क्योंकि उसके अंदर भोग की वासना है, इसीलिए उसकी थोड़ी कर्म प्रधानता हो जाती है। भक्ति तो कर रहा है, लेकिन मतलब क्या है कि वो भक्ति उद्देश्य जो है भोग हो गया, उसका उद्देश्य भोग आ जाता है ना मन में कई बार। उद्देश्य अगर कृष्ण प्रेम ही है, हृदय निष्काम है, तो फिर परम प्रधानता उसकी भी कम है। तो इसीलिए यह समझने वाली बात है। तो लौकिक वैदिक कर्म सारे अर्पित हो जाते हैं भक्ति में। शरीर निर्वाह वगैरह को जो भी कर रहा है वो भक्ति है, बस सब कुछ भक्ति। भक्ति में सब भक्ति, कर्म है ही नहीं। जब भी वो कर्म कर रहा है देखने में, मल त्याग करना, स्नान करना, ध्यान करना, संध्या वंदन करना, ये नित्य कर्म है। भक्ति में नित्य कर्म भी जो है अर्पित हो जाते हैं। निष्काम कर्म योग में केवल वैदिक कर्म अर्पित होते हैं, यज्ञ, दान और तप इत्यादि। ये मल त्याग करना, स्नान करना, ये कर्म अर्पित नहीं होते कभी भी। इसीलिए इनका भोग करके, इनका फल भोग करके फिर ज्ञानी को मोक्ष प्राप्त होता है। भक्तों में ऐसा नहीं है, भक्तों को तो सब कुछ अर्पित हो जाता है, लौकिक वैदिक सब। ये समझ लो इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार आया, आपको बताना जरूरी था। आगे कह रहे हैं समदर्शन, विराग, चित्त चेष्टा का अभ्यास, है ना, जड़िया, काम, क्रोध आदि की जय, संशय नाश आदि साधन करते करते ब्रह्म निर्वाण अर्थात जड़ निवृत्ति पूर्वक ब्रह्म सुख संस्पर्श में वो स्थित हो जाते हैं। मतलब जब कोई निष्काम कर्म का आश्रय ग्रहण करता है तो उसकी दृष्टि सम हो जाती है, उसको वैराग्य हो जाता है। चित्त चेष्टा का अभ्यास करता है, तम पदार्थ को तत्पदार्थ में लीन करने की चेष्टा करता है। जड़िया काम क्रोध पर जय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जड़ शरीरी, जो सबको पता चल गया मैं जड़ शरीरी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो अपने आप ही काम क्रोध का नाश हो जाता है, संशय नाश हो जाते हैं। तो ऐसा साधन करते करते अपने आप ब्रह्म सुख आ जाता है उसके पास चल करके। कर्म योग के साथ देह यात्रा निर्वाह पूर्वक यम नियम, अब ये दूसरों के लिए बोल दिया, किनको लिए बोल दिया ये वाला यम नियम वाला जो बता रहे हैं, तो बता सकता है पहली वाली बात है जी? हाँ, ये योगियों के लिए बोल दिया कि वो जो योगी हैं वो भी कर्म योग करते हैं, कर्म योग से उनका देह चित्त शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद वो देह यात्रा में साथ साथ यम नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग का साधन करते करते फिर आगे भक्त संग भी प्राप्त करना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो केवल योग से होगा नहीं। भक्त संग प्राप्त करके कर्मशः भगवत भक्ति सुख का उदय होता है। यही मुक्ति पूर्विका शांति है। उस समय शुद्ध भजन प्रवृत्ति ही जीव की सब महिमा प्रकाश करती है। तो यहाँ पर ये कह करके श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पूरा निर्णय दे दिया। ये वही बात है जो हमने पहले दिन डिस्कस कर ली थी लैडर के हिसाब से, सारी चीज वही आई जा रही है घूम फिर करके, देखा होगा आपने। तो पहले 6 अध्याय इसी पे चलेंगे बस, जो लैडर हमने समझ ली। 7वें अध्याय से नई लैडर आएगी भक्ति वाली, वो समझ लेंगे तो फिर वो 7 से लेके 12 तक समझ आ जाएगा सारा एक बार में। इसलिए जिसने दूसरा अध्याय के 3-4 लेक्चर शुरू के सुन लिए उसके लिए कुछ नहीं है, सारे आगे चैप्टर वो समझता जाएगा क्या है, थोड़ा थोड़ा बस अलग अलग तरह से उनको डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। तो ये अध्याय हमारा जो है पूर्ण हुआ। सबको बधाई हो बहुत बहुत, और आप लोग सब तैयारी कर लो, अच्छे से समझो चीज़ों को, कुछ नहीं समझाए हमसे पूछो, डिस्कस करो, ये जरूरी है, ये पॉइंट सारे क्लियर हों। नहीं तो हम भक्तों में ज्ञानी ढूंढने लग जाते हैं, ज्ञानी में भक्त ढूंढने लग जाते हैं और अपराध कर बैठते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे प्रार्थना है अच्छे से इसको समझिए।